आपके पास आके नींद आती है बहुत, क्या कारण होगा? तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं आपके साथ मतलब बैठा था, मुझे पता नहीं मैं जाग रहा था कि सो रहा था, ऐसा कुछ कुछ देर ऐसा हो जाता था। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मन का नींद की ओर बढ़ना इतना तो बताता ही है कि मन किसी किस्म की सुरक्षा अनुभव कर रहा है और विश्राम की ओर बढ़ रहा है। जहाँ डर हो, जहाँ खतरा हो, वहाँ नींद आ जाती है? नहीं आती ना। चिंता लगी हुई हो, जो सामने है उस पर भरोसा ना हो, तो नींद आ जाती है। तो नींद का आना क्या बता रहा है कि इस माहौल में सुरक्षा तो महसूस हो ही रही है। इतना तो दिख ही रहा है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो घातक नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सामने सांप बैठा हो तो सो जाओगे कभी? 3 दिन के भी नए सोए नहीं सोए हो और सामने सांप आ जाए तो अभी 2 दिन और जग लेंगे, है ना? तो मन को अपनी सामान्य दशा की अपेक्षा कुछ आराम मिल रहा है, इतना तो स्पष्ट है नींद के आने से। सामान्यतया मन तनाव में रहता है, सामान्यतया मन असुरक्षा और खतरा अनुभव करता रहता है, एक थकान की गिरफ्त में रहता है। तो इसीलिए जैसे ही उसे ऐसी संगति मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है जहाँ तनाव और थकान कम हो, तो मन को याद आ जाता है कि बहुत दिनों से चैन से सोया नहीं है, निढाल पड़ जाता है। जैसे किसी ने दिन भर श्रम किया हो, दिन भर श्रम किया हो, धूप में तपा हो, भूखा प्यासा भी मेहनत करता रहा हो, और फिर उसे अच्छा खाना मिल जाए, मुलायम गद्दा मिल जाए, शीतल पानी मिल जाए, तत्काल क्या होगा? वहीं सो जाएगा। तो नींद का आना इस दृष्टि से अच्छी बात है कि सामान्यतया आप जिस हालत में रहते हैं, मन समझ रहा है कि उससे हालत अभी कुछ बेहतर है। बेहतर है किसकी तुलना में? पुरानी हालत की तुलना में उससे कुछ बेहतर है। अब अच्छी कहानी यहां खत्म होती है, आगे अब सोने में जो बुराई निहित है उसका उल्लेख होगा। सामान्यतया जिस हालत में रहते हो उससे तो बेहतर हालत में हो, ये मन समझ गया। लेकिन जो और बेहतर हालत हो सकती है, मन उससे बचना चाहता है। मन इतना ही चाहता है कि जो रोजमर्रा की हमारी स्थिति है उसकी तुलना में कुछ आराम मिल जाए। लेकिन पूरा आराम मिल जाए मन ऐसा नहीं चाहता। पूरा आराम मिल जाने को ही कहते हैं मनोनिग्रह। पूरा आराम मिल गया तो मन बचेगा नहीं। तो मन कहता है पूरा आराम नहीं चाहिए, बस इतना आराम दे दो कि अभी सो जाएं, ताकि पुनः ताकत इकट्ठा करके वापस उसी पुराने सामान्य ढर्रे में लौट सकें। अगर ज्यादा आराम मिल गया तो क्या होगा? तो मन पुराने ढर्रों में लौट ही नहीं पाएगा भाई। मन आराम भी चाहता है, तो बस इसीलिए और इतना ही कि पुराने ढर्रों में
वापस जा सके। इतना ही आराम दे दीजिए कि सुबह उठ करके पुनः अपने धंधे पर लग जाऊं, जैसे रोज लग जाता हूं। उससे ज्यादा आराम मत दे दीजिएगा। उससे ज्यादा आराम धंधे के लिए घातक है। तो नींद अच्छी भी है, बुरी भी है। नींद बता रही है कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको आरामदेह लग रही है, ये शुभ लक्षण है। लेकिन नींद का आना यह भी बता रहा है कि आपके भीतर कुछ बैठा है जो आपको इस प्रक्रिया में गहरे नहीं जाने देना चाहता। वो कह रहा है सतह सतह पर जितना आराम मिलता हो ले लो, गहराई में मत चले जाना, वहां खतरा है। ज्यादा गहरे चले गए तो डूब जाओगे, लौट के नहीं आओगे ऊपर। तो नींद समझ लीजिए अपनी ही चाल है अपने खिलाफ। आप जान रहे हैं कि अगर सुन ली पूरी बात तो बात को ठुकरा और झुठला नहीं पाएंगे। इतनी ईमानदारी है भीतर कि अगर बात पता चल गई तो बात के सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। तो मन चाल खेलता है। मन क्या कहता है? हम बात पता ही नहीं चलने देंगे स्वयं को। जब बात कही जा रही होगी हम सो जाएंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमें पता ही नहीं चला। आचार्य जी हमें समझा रहे थे झूठ कहां कहां पर है। हम तो बेचारे सो गए, हमने सुना ही नहीं। जब हमने सुना ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि झूठ कहां कहां पर है। जब हमें पता ही नहीं झूठ कहां कहां पर है तो झूठ को हटाने की भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, और अगले दिन हम सुविधापूर्वक झूठ की दुनिया में मजे से वापस लौट सकते हैं। यह आंतरिक चालबाजी। और इस चालबाजी में आपका सम्मान भी आहत नहीं होता, क्योंकि सच को जानने के बाद अगर झूठ का साथ दो तो भीतर ही भीतर धिक्कार उठता है ना, कि मैं कैसा आदमी हूं, सच जानता हूं फिर भी झूठ का साथ दे रहा हूं। नींद वाली चाल में अपना आत्मसम्मान भी आहत नहीं होता। हमें तो नींद आ गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, अब हम तो जानते ही नहीं हम क्या करें। तो पता ही नहीं। दुनिया में अकस्मात या संयोगवश बहुत कम चीजें होती हैं, और अंदर की दुनिया में तो अकस्मात या संयोगवश कुछ होता ही नहीं। वहां जो कुछ भी हो रहा होता है हमारे ही चित्त में उसके गहरे कारण बैठे होते हैं। वहां कुछ भी अकारण नहीं है। हमारा उठना बैठना चलना, हमारे विचार, हमारे निर्णय, सबके पीछे एक ही कारण होता है। क्या? अहम को हम बचाना चाहते हैं। ये गहरा कारण है। और सतही कारण क्या है? अहम को हम तृप्ति देना चाहते हैं। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं तृप्ति पाने के लिए कर रहे हैं। गहराई में जरा जाके देखोगे तो समझ में आएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी अतृप्ति को बचाने के लिए कर रहे हैं। हम बड़े हुनरमंद लोग हैं। हम तृप्ति की पुरजोर कोशिश कर सकते हैं अतृप्त को बचाए बचाए। हम ऊपर ऊपर से बिल्कुल स्वयं को ही ऐसा जतला सकते हैं कि हम तो तृप्ति के पुजारी हैं, और भीतर ही भीतर हमने कस के पकड़ रखा होता है अतृप्ति को। तो ऊपर ऊपर से देखिए ना हम अपने आप को क्या बताते हैं। मैं तो अध्यात्म का सेवक हूं, मैंने समय, ऊर्जा, धन इत्यादि सब खर्च किया है और मैं शिविर में आया हूं। ये ऊपर ऊपर की बात है। तो ऊपर ऊपर से तो ऐसे ही लगेगा कि साहब हम तो सत्य के साधक हैं। देखो ना कितनी कीमत दे करके यहां पर आए हैं।
और अंदर ही अंदर हम क्या कर देंगे, सो जाएंगे। तो सम्मान भी बचा रहेगा कि देखिए इतने लोगों तक न्योता गया होगा, जो चंद लोग आए उनमें हम एक थे, और अंदर ही अंदर उस खतरे से भी बचे रह गए जो आ करके भुगतना पड़ता है। हमें अगर खबरदार रहना है तो दुनिया से नहीं, अपने ही विरुद्ध अपनी ही चालों से। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम अपने मित्र हों। इंसान ऊपर ऊपर अपने आप से मित्रता जताता है और भीतर ही भीतर वो आप अपना सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्र भी बताते हैं, कहते हैं समाधि के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनमें से एक रुकावट ये भी है, नींद। मन जब समाधि की ओर जा रहा होता है, विश्राम में उतर रहा है, उसे नींद आ जाएगी। लो, याद रखिए, हमें सुप्त सुषुप्ति नहीं चाहिए। पहला दिन याद है हमें कौन सी सुषुप्ति चाहिए? हमें जागृत सुषुप्ति चाहिए। हमें सोना है इन आंखों से नहीं, भीतर से सोना है। उल्टा मत कर दीजिएगा कि आचार्य जी ने कहा था कि जागृत सुषुप्ति होनी चाहिए तो हम सो गए। नहीं, इंद्रियों के तल पर तो जागृति ही चाहिए, अहम के तल पर सुषुप्ति चाहिए। इंद्रियां जगी रहें, हम सोए रहें। अहम सोया हुआ, इंद्रियां जगी हुई, अब ठीक है सब। अहम कहां सो गया है? हम वहां सो गया है जहां उसको आराम मिलता है, पिताजी की गोद में। पिताजी का नाम चाहे सच कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो, चाहे जो नाम दे लो, अहम वहां जाके सो गया है। इंद्रियां जगी हैं, शरीर अपना काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, हम सोए हुए हैं। वैसे सोइए। सोना तो अच्छी और ऊंची बात है। अगर नींद असली हो, असली नींद सोइए। आंखों वाली नींद तो नकली है।